स्कूल चलने नहीं देंगे यहाँ पर हमारे एरिया में, स्कूल नहीं चलने देंगे। अगर चलेगा तो एक भी टीचर यहाँ दिख रखा है, जिस दिन इस स्कूल का कोई भी टीचर दिखेगा साले को रोड पर डंडा करके मारेंगे, बिल्कुल मारेंगे। धमकी नहीं है, साथ साथ चेतावनी हमारी। बिल्कुल भाई, अनपढ़ रहेगा इंडिया तभी तो अंधभक्त बनेगा इंडिया। जब उन्नाव रेप केस हुआ था तब तुम्हारा ये जोश कहाँ गया था? अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने के लिए सामने क्यों नहीं आए थे तुम लोग? उस समय तुम्हारा ये जोश कहाँ गया था? मेरठ में एक दलित सोनू कश्यप को जिंदा जला दिया गया, तब तुम्हारे हिंदुत्ववादी कहाँ था? अब अगर ये स्कूल बंद करवाने की बात हो रही तो ये इसलिए हो रही क्योंकि वहाँ पे एक ईसाई स्कूल है। लोगों का कहना कि ईसाई स्कूल में धर्मांतरण कराया जा रहा है। वो कहते हैं ईसाई स्कूल में टीका मत लगाओ। जब मुझे तुम अपना कड़ा नहीं पहनने दे रहे, मुझे मेरा एक टीका तक नहीं लगाने दे रहे, तो इससे मैं क्या मानूं कि मैं क्रिश्चियन? सबसे पहले टीका इसलिए लगाने से वो मना कर रहे होंगे, वो स्कूल है, वहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आते हैं, बराबर के लोग आते हैं, और स्कूल में शिक्षा दिया जाता है। शिक्षा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कड़ा इसलिए नहीं पहनने दिया जाता क्योंकि भाई सबको पता है कि स्कूल में बच्चे बदमाशी करते हैं और लड़ाई झगड़े में उसी कड़े से एक दूसरे को मारते हैं। और इसको कैसे ये लोग धार्मिक रूप दिया जा रहा है कि भाई हमारे धर्म का आघात कर रहे हैं यहाँ पे, और इसलिए ईसाई स्कूल बंद करवा दो। मैं बचपन से 10 साल ईसाई स्कूल में पढ़ा हूँ, मैं एक हिंदू हूँ, लेकिन आज तक उस ईसाई स्कूल में हमें ये कभी नहीं बोला गया कि आप धर्मांतरण करो। इच्छा अनुसार धर्मांतरण होता है और ये कानून और संविधान में लिखा हुआ है। और धर्मांतरण पता है किसका होता है? जो दलित होता है, जिसे हिंदू में हिंदू नहीं बोला जाता है। उसके लिए तुम क्या कहोगे? सबसे पहले तो तुम दलितों को हिंदू मानना शुरू करो। अगर तुम दलितों को हिंदू मानना शुरू कर दोगे ना, वो दलित धर्मांतरण नहीं करेंगे। बहन से तो चमारो सारे हाथ जोड़ के गलती मांग दोबारा मुंह में ले बैठा था बहन के लंडे। छूना नहीं है, मैं अछूत आदमी है। तो गिलास में कैसे पानी पी लिया हमारा? अरे आपने सर्व किया, हमने पिया। क्यों पी लिया? जात पात का अंतर होता है, जात पात का। हाँ, करता है बहुत टीचर्स लोग करते हैं, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे दलित धर्मांतरण नहीं करते हैं। वो अपने आप को हिंदू मानते हैं। बेशक उसको हिंदू वाला इज्जत नहीं मिलता है हिंदू धर्म में। मेरा सवाल ये है कि ज्यादा हिंदूवादी हो रहा है, शंकराचार्य वहां धरने पे बैठे हुए हैं, उनको इंसाफ दिलाने के लिए तुमने कितना बड़ा आवाज उठाया? कितना बड़ा आवाज उठाया भाई? उसके पास नोटिस भेजा जा रहा है, प्रूव करो तुम शंकराचार्य हो कि नहीं। काशी में मूर्तियां तोड़ी गई है, इतने सारी मूर्तियां तोड़ी गई, उसके लिए तुम्हारा जोश कहां चला गया? उसके लिए आवाज क्यों नहीं उठाया? मेरठ में एक माँ को गला रेत कर मार दिया गया क्योंकि वो दलित थी, और उसके बेटी को किडनैप कर लिया गया। पता नहीं उसके साथ रेप हुआ क्या हुआ, ये पता नहीं। उस समय तुम्हारा आवाज कहां गया? सबसे बड़ी समस्या ये है, मतलब स्कूल कॉलेज जो चल रहा है भारत में, और उसी की वजह से भारत भी सुगरू नहीं बन पा रहा। दिल्ली जैसे जगह पर ये सब चीजें हो रहा है, इसका मतलब ये है कि दिल्ली के असली मुद्दा को भटकाने का काम किया जा रहा है। अब दिल्ली के जितने लोग पढ़े लिखे लोग हैं वो इन सब चीजों का विरोध करो। अगर वहां पे वो ईसाई का स्कूल है, वहां पे प्रार्थना करवाया जा रहा है, उस प्रार्थना का मीनिंग समझो कि क्या है। ईसाई प्रार्थना करवाना वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका मीनिंग क्या है वो इंपॉर्टेंट है। मैं भी ईसाई स्कूल में पढ़ा हूं, और आज अगर हमारे गांव में वो ईसाई स्कूल नहीं होता ना, तो हमारे गवर्नमेंट के पास इतना औकात नहीं है उस गांव में एक अच्छा स्कूल दे सके, और नहीं दे पाया। और ईसाई स्कूल की वजह से आज मैं आपसे बात कर पा रहा हूं, सच और सही को समझ पा रहा हूं और बोल पा रहा हूं। और तुम लोग कहते हो कि ईसाई स्कूल में धर्मांतरण करवाते हैं। धर्मांतरण उसका करवाते हैं जो दलित होता है, और दलित धर्मांतरण इसलिए करते हैं, वो जानबूझ के करते हैं। क्यों? क्योंकि उसे हिंदू में हिंदू वाला इज्जत नहीं मिलता है। पहले भारत में सभी जातियों को बराबर हिंदू होने का अधिकार दो, फिर धर्मांतरण के बारे में आवाज उठाना। ये सब मुद्दा को भटकाने का काम किया जा रहा है। और जो लोग इस चीज को सपोर्ट कर रहा है, लालच है तुम्हारे इस थिंकिंग, अभी भी हिंदुओं सुधरो। इन लोगों का आवाज तब नहीं उठता है जब किसी का रेप हो जाता है, तब नहीं उठता है जब किसी संतों को बुरी तरीके से मारा पीटा जाता है। इन लोगों का आवाज तब उठता है जब स्कूल और कॉलेज बंद करवा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि आपके बच्चे जब अनपढ़ रहेंगे तभी तो इस गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे। ये गवर्नमेंट कभी नहीं चाहता कि आपका बच्चा चाइना की तरह या फिर मेरे तरह या फिर किसी और की तरह इंटेलिजेंट और पढ़ा लिखा हो।